सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है संत कबीरदास जी का कि गुरु अवज्ञा सर्वनाश का कारण है। संत कबीर के अनुसार गुरु अवज्ञा सर्वनाश का कारण है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु अवज्ञा सर्वनाश का कारण है। संत कबीर ने क्यों कहा गुरु की अवज्ञा करना सर्वनाश का कारण है? उन्होंने अपनी साखी में बताया है। हम इस पे संत कबीर और संत तुलसी के अनुसार बताएंगे कि गुरु अवज्ञा नरक का कारण है। गुरु अवज्ञा नरक का कारण है संत तुलसी और कबीर के अनुसार। ये आज का प्रसंग है। गुरु अवज्ञा नरक का कारण है। तो गुरु अवज्ञा क्या संत कबीर ने अपनी साखी में बताया है। बड़ा सुंदर लिखा है कि गुरुद्रोही मनमुखी और नारी पुरुष विचारे अते नर चौरासी भ्रम ही अज्ञान चंद्र दिवाकर। कि गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार अते नर 84 भरे मयो अज्ञान चंद्र दिवाकर। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार और ते नर 84 भ्रमई और ज्यों चंद्र दिवाकर। संत कबीर कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने भी गुरु दीक्षा ले ली है अपने तत्वदर्शी सदगुरु से, उसको गुरु के एक एक वचनों का पालन करना चाहिए। जो जो विधि बताई है गुरु महाराज ने, उनके एक एक वचनों का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और गुरु से विद्रोह करने का मतलब क्या है? गुरु के वचन ना मानना। गुरु के वचन ना मानना ही गुरु से द्रोह करना है। गुरुद्रोही मनमुखी वो गुरु से द्रोह कहलाता है। गुरु के वचन न मानो यानी गुरु से द्रोह कर लिया, गुरु से लड़ाई कर लिया। तो गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए। यानी द्रोह का मतलब गुरु के वचनों का अवहेलना नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी ने कहा कि सुबह राम राम जपना है 5 मिनट या 10 मिनट, जो गुरु दीक्षा में बताया। तो द्रोह है। जैसे पति पत्नी शादी होती है तो 7 फेरे लगाए जाते हैं, उनको भांवर कहते हैं। उनमें 7 वचन होते हैं। वर और वधू दोनों के लिए होते हैं 7 वचन। हो कुछ वर के लिए कुछ वधू के लिए।
जो आचार्य होते हैं, पंडित होते हैं, वो बताते हैं, तो वो 7 वचन इसीलिए बताए गए। यदि 7 वचनों का दोनों वर और वधू पालन करें जीवन में, तो कभी उनमें लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन वो सुनते तक भी नहीं, भावनाएं पढ़ रही, पंडित जी बता रहे हैं, तो वो सुन भी नहीं रहे। जो भावरों के पास अगल बगल बैठे हुए हैं, वहां देख रहे हैं मन वृत्ति और कहीं लगी हुई, और पंडित जी अपना बके चले जा रहे हैं। जो बैठने वाले हैं और पास में, वो भी नहीं सुनते। तो पंडित जी ने तो अपना काम पूरा किया। अब पंडित जी यदि नहीं सुनाएंगे 7 वचन, तो कहेंगे आपने 7 वचन नहीं सुनाया। और पंडित जी ने सुना दिया, लेकिन 7 वचन किसी ने माना नहीं। इसीलिए वो जीवन भर दुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। वो 7 वचन ही संविधान है, मानव जीवन का संविधान है। उस समय वो वशिष्ठ होता है पंडित, जो आचार होता है वो क्या होता है? वशिष्ठ होता है। दो को वो योग विधि है। योग माने होता है जोड़ना। योग विधि वर और वधू से जुड़ रही, 2 अजनबी हैं और दोनों का मिलन हो रहा है, जोड़ हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहे हैं। वो यज्ञ है। अग्नि अग्नि जो है जलाई जाती है, अग्नि में फेरे 7 वचन बताए जाते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते उस गुरु की बात को। जो वचन दिया गुरु तो चला गया, अपना 2 4 5 हजार लेकर के वो पंडित चला गया घर, और 7 वचनों को इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। तो जीवन भर युद्ध होता है, पति पत्नी में जीवन भर युद्ध होता है, बहुत लड़ाइयां होती, फिर तलाक होगा, बहुत सारे कुछ। तो एक गुरु वो होता है, एक आध्यात्मिक गुरु होता है। ये सब गुरु हैं जो अच्छी दिशा दे, मैं समझता हूं वो सब सदगुरु हैं। और उसकी बात मान लेंगे तो दिशा सही हो जाएगी, तो दशा अपने आप जीवन की बदल जाएगी। उसी बात को संत कबीर ने कहा है कि गुरुद्रोही मनमुखी। गुरु से द्रोह क्या है? गुरु की बात ना मानना। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? जो संत कबीर ने कहा कि गुरु के वचन अप्रतीत न जेहि, और सपने में सुगम न सुख सिद्धि तेहि। कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो संत कबीर ने कहा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धि, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो गुरु के वचन मानना बहुत जरूरी है। जिसने गुरु के वचनों को नहीं माना, उसको स्वप्न में कोई सुख सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। तो गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने भी गुरु दीक्षा ले ली है, तो गुरु जी ने बताया कि सुबह 10 मिनट राम राम जपना है तो राम राम जपो, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय करो। भौतिक काम आपको करना है, किसानी वाला किसानी करे, व्यापार वाला व्यापार करे, नौकरी वाला नौकरी करें। संतोष को हृदय में धारण करके जीवन यापन करें तो संतोष करें। आय से ज्यादा व्यय न करें, तो आप इस बात को भी मानें। और दूसरों के प्रति गलत न सोचें। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये गुरु बताता है कि ये अपने अंदर से निकालें इन 14 विकारों को। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा निकालना शुरू करें। सबके प्रति आप अच्छा सोचें, सबके प्रति प्रेम की भावना रखें, सबका आप अच्छा सोचें, सबका विकास सोचें। किसी के साथ ईर्षा न करें, द्वेष न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, किसी के साथ चीटिंग न करें, असत्य न बोलें। ये सब गुरु दीक्षा में बताया जाता है। यदि आप पालन करें तब तो ठीक है, नहीं गुरु को भी ना बदनाम करें। नहीं गुरु का तो कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। आप गुरु से द्रोह कर रहे हैं।
आपको फिर गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध ते। गोस्वामी जी ने स्पष्ट सरल भाषा में लिख दिया, न सुख मिलेगा न सिद्धि। सिद्धि का मतलब भगवान की प्राप्ति। फिर राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। संत कबीर कहते हैं राम नाम में फिर अंतर है। यदि गुरु की बात नहीं मान रहे हैं और राम राम आप जप रहे हैं और चुगली चपारी कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर राम नाम पत्थर है, हीरा नहीं हो सकता है, तो पत्थर है। तो गुरु करना जरूरी है। गुरु गुरु बिन भव नित तरे न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बारे में बताया गया, हर व्यक्ति को गुरु करना बहुत जरूरी है। बिना गुरु से भाव रूपी संसार में आप तर नहीं सकते। इस संसार में आप दुखी रहे। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। चाहे आप शंकर स्वरूप ज्ञानी हो, चाहे ब्रह्मा के समान हो, लेकिन तरेंगे नहीं, दुख में, नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे। गुरु न किए हो। गुरु एक दिशा, अच्छी दिशा देने वाला टीचर है। अच्छी दिशा दे रहा है, तुम्हारे टेढ़े मन को सीधा करने वाला शिक्षक है, वो सदगुरु, उसी को शंकर कहते हैं। यमासितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। वो शंकर स्वरूप सदगुरु है। उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि जो टेढ़े चंद्रमा की तरीके टेढ़ा, माने संत कबीर कहते हैं वो सीधा कर देता है। संसार के मनुष्यों के टेढ़े मन को जो सीधा कर दे, वही शंकर स्वरूप सदगुरु है, वही सच्चा गुरु है, वही कबीर है, वही तत्वदर्शी सदगुरु है। और जो उसका स्वयं का मन टेढ़ा है, दूसरों के मन को सीधा नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो ना तो कबीर है, ना वो कबीर का शिष्य है, वो शंकर नहीं है। तो संत कबीर ने कहा कि गुरु से द्रोह करना ठीक, गुरु के एक एक वचन को अक्षर से मानना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गुरु कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु जी बताते हैं कि ये स्तुति करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप दीक्षा लें, संसार में भटक रहे हैं, तो जिस गुरु से आप दीक्षा लें उसकी मूर्ति, फोटो रखिए, उसका चित्र रखिए, सामने बैठ जाइए, चित्र को देख करके मानसिक पूजा आप करें उनके चरणों की। तो गुरु ने जो मंत्र दिया है, राम नाम मंत्र दिया है, राम राम आप जपें, ध्यान करें, राम का जाप करें, राम में मन लगाएं, राम। जब ये करेंगे तो गुरु की कृपा हो जाएगी। जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो राम की कृपा अपने आप हो जाएगी। गुरु कौन है? शंकर है। शंकर की कृपा हो जाएगी तो राम की अपने आप कृपा हो जाएगी, अपने आप कृपा हो जाएगी। यदि गुरु की पूजा नहीं कर रहे हैं, राम की सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो राम की कृपा नहीं होगी। रामचरितमानस में लिख दिया है। यदि राम की पूजा कर रहे हैं और शंकर की पूजा नहीं कर रहे हैं, यानी सदगुरु की पूजा नहीं कर रहे, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो राम की कृपा नहीं होगी। और राम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, सदगुरु का ध्यान कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा नहीं होगी। इसलिए सिस्टम बनाया गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, उनके चरणों की मानसिक पूजा करो, मन से कि हमने फूल चढ़ा दिया उनके चरणों में, भोग खिला दिया और आरती कर दिया, मानसिक पूजा। और जो गुरु महाराज ने राम नाम दिया उसका हम सुबह शाम जप करें, तो फिर गुरु की कृपा हो जाएगी, तो गोविंद की भी कृपा हो जाएगी। ये विधि है, नियमित करें। और गुरु जी ने बताया कि काम क्रोध मत लोभ, इंद्रियों को बहिर्मुखी कम रखो, अंतर्मुखी करो, किसी के प्रति गलत न सोचो, गुस्सा न करो, दया धर्म भावना परोपकार की भावना रखो, संतोष करके आए व्यय के हिसाब से जीवन जियो, कामनाओं से रहित हो, और ज्यादातर भगवान के चरणों में मन लगाएं, एक परमात्मा का चिंतन करें, उस राम का चिंतन करें। भगवान कृष्ण थे, वो कह गए कि उस राम का चिंतन करो।
और मुझ में मन लगाओ। तो मुझ में का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण योगी थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। ये भविष्य के लिए बता गए कि हमारे स्वरूप का जो व्यक्ति हो, जिसके अंदर तत्व ज्ञान हो, मैं तो चला जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कलयुग में जो हमारे विचारों का व्यक्ति है, वो मेरा ही रूप है। उसके चरणों में ध्यान लगाओ, मेरा नाम मत लो, उसकी फोटो रखो, उसका ध्यान करो, उसके चरणों की सेवा करो और राम का नाम लो। तो मैं संसार में नहीं हूं, मैं उसके शरीर के अंदर हूं, कृपा हो जाएगी। जिसलिए आप कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। ये कृष्ण ने कहा, यही संत कबीर ने कहा, वही चीज उन्होंने बताया। तो गुरुद्रोही मनमुखी और नारी पुरुष विचार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि गुरु का द्रोही है तो उसका कल्याण नहीं है। ते नर 84 भ्रम है, वे सब 84 में जाएंगे, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है गुरु से द्रोह करने के बाद। गुरुद्रोही ममदास कहावा, ते नर सपने सुख ना पावा। भगवान कहते हैं गुरु का द्रोही हो जाए और मेरा भक्त बन जाए तो क्या उसको स्वप्न में सुख मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो ते नर 84 भरमियों, लौ चंद्र दिवाकार, वो 84 में भ्रमण करते रहते हैं, उनको कभी सुख शांति नहीं मिलती है। तो गुरु के वचन मानना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जही, सपने सुगम न सुख सिद्धे। संत कबीर कहते हैं दीक्षा लो तो फिर उसका अक्षर से पालन करो, और ऐसे सदगुरु से दीक्षा लें जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर ले। आप कैसे जान पाएंगे कि हमारा टेढ़ा मन सीधा हो गया? आपके अंदर यदि परिवर्तन आना शुरू हो जाए, आपके अंदर क्रोध आना बंद हो जाए, आपके अंदर दया की भावना जागृत हो जाए, ईर्ष्या की भावना कम हो जाए, सद्भावना ज्यादा हो जाए, धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाए, और वैराग होने लगे, राग रहित होने लगे, आप संसार से विरक्त होने लगे, कर्म पथ में आगे होने लगे, कर्म को प्रधान मानने लगे, भाग को जीरो मानने लगे, समदर्शी भाव हो जाए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त संसार को आप इसमें व्याप्त रूप में परमात्मा है, राम रूप आप जानने लगे, सत्य बोलने का ज्यादा अभ्यास होने लगे, झूठ कम बोलें आप, लालच न करें, कामनाओं से रहित हो जाएं, ये सब स्थितियां बनने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा मन जो टेढ़ा था वो सीधा हो रहा है और गुरु जी की वाणी का प्रभाव हो रहा है। तो श्रद्धा हृदय स्थित राम पर और विश्वास करें अपने गुरु पर, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये संत कबीर ने बताया कि गुरु के वचन मानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।